साथियों, आज हमारे आसपास परिवार में जो भी है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, भाई है, बहन है, जो भी है वो सब हमारे कर्मों के हिसाब से है। हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है उसके हिसाब से हमें ये परिवार मिला है। तो आज पुत्र के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पुत्र हैं वो हमारे किस कर्मों के हिसाब से हमें मिले हैं, तो आज उसके बारे में देखते हैं। 4 तरह के पुत्र होते हैं। हमारे पुत्र 4 तरह के होते हैं। आप उसमें अपने आप में एनालिसिस कर लेंगे मेरा पुत्र कौन सा है, क्योंकि अपने कर्मों के हिसाब से होते हैं। जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से आपसे शेयर करता हूँ। पहला पुत्र होता है ऋण मांगने वाला। हमारे ऋण मांगने वाला एक पुत्र पैदा होता है जिसका हमने पहले पूर्व जन्म में ऋण चुकाया नहीं, किसी का ऋण हमने खा लिया, तो वो अब हमारे इस जन्म में ऋण चुकने के लिए आएगा। तो हमारे जब से पैदा होगा वो पुत्र के रूप में, जब से हमारा खर्च कराएगा, जब से हमारा ऋण चुकता कराएगा, बीमार हो जाएगा, कोई समस्या हो जाएगी, वो और जीवन जब तक वो जिंदा रहेगा पूरा ऋण चुकता रहेगा। जो भी वो मांगता है वो पूरा हिसाब करके जाएगा, जितना उसका बकाया है वो सब लेके जाएगा, और जब उसका पूरा हो जाएगा तो वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं, जन्म से बीमार होते हैं, कोई समस्या पैदा करते हैं जिससे माँ बाप पूरा धन उस पर लुटाते रहते हैं, अंत में वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये हमारे ऋणी पुत्र के लक्षण हैं। जो हमारे ऋण मांगता है वो पुत्र के रूप में पैदा होता है। दूसरा होता है शत्रु पुत्र। पिछले जन्म में हमारे कोई शत्रु है जिसका हमने कोई बहुत बड़ा अहित किया है, तो वो इस जन्म में हमारा पुत्र के रूप में पैदा होगा। वो हमारा पुत्र बनेगा, पुत्र के रूप में हमारा शत्रु पैदा होगा। तो जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा उसके लक्षण इस तरह के होंगे कि अपने परिवार से बिल्कुल अलग, मतलब उसके सिम्टम्स आपको परिवार से बिल्कुल अलग मिलेंगे। आपको बाप उसको कहेगा पूर्व की तरफ चल तो वो पश्चिम की तरफ चलेगा, पश्चिम की तरफ कहेगा तो दक्षिण की तरफ चलेगा। वो अपने हिसाब से चलेगा और वो ऐसे कर्म करेगा, ऐसे कर्म करेगा कि जिससे आपको उसके उस सरकार में सब जगह शर्मिंदा होना पड़ेगा। सरकार में, समाज में, परिवार में, सब जगह शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो उसके कर्म इस तरह के होंगे कि हमारे शत्रु के रूप में रहेगा। वो जो भी काम करेगा हमारे शत्रु के रूप में काम करेगा। कोई धंधा भी करेगा तो हमारे शत्रु के रूप में करेगा, मतलब माँ बापों को तंग करने का काम रहेगा उसका। तो ऐसे पुत्र शत्रु के रूप में पैदा होते हैं। शत्रु पुत्र होते हैं जो पिछले जन्म में जो शत्रु होते हैं वो इस रूप में पैदा होते हैं, वो अपना बदला लेते हैं। तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र। कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उदासीन होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जिनका अपने से कोई मतलब नहीं होता। पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा होगा, शादी करोगे, उसकी शादी करने के बाद बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपका कमाई धंधा करेगा तो आपसे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल उदासीन, वो अपने स्वार्थ में लीन रहेगा। कुछ पुत्र उस तरह के होते हैं जो उदासीन होते हैं, मतलब कई कर्म ऐसे होते हैं जो हमें करने चाहिए वो नहीं किए, उसके रूप में ऐसे पुत्र पैदा होते हैं उदासीन पुत्र, जो केवल हमसे लेते हैं, हमारे कारण सक्षम होते हैं, हमारे सहयोग से ऊपर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद बिल्कुल बाइकआउट हो जाते हैं। ऐसे उदासीन पुत्र होते हैं। आपको समाज में देखने के लिए मिल जाएंगे, सारे पुत्र मिल जाएंगे आपको। शत्रु पुत्र भी मिल जाएगा, ऋण पुत्र भी मिल जाएगा, उदासीन पुत्र भी। चौथा पुत्र सबसे बढ़िया होता है। यदि आपके कर्म बढ़िया हैं, आपने पूर्व जन्म में किसी की सेवा की है, आपने सेवक के रूप में किसी की सेवा की है, बहुत बढ़िया काम किया है आपने, तो वो अब अपना ऋण चुकाने के लिए आपको सेवक के रूप में पैदा होगा। कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जन्म से आपकी सेवा करते हैं, जन्म से आपके अनुकूल रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और लास्ट तक जब तक वो जीते हैं माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता को खुशी पहुंचाते हैं। ऐसे सेवक पुत्र होते हैं। तो सेवक पुत्र हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। आज अपन कल्पना करें उसका पुत्र तो बहुत सेवा करता है, मेरा पुत्र नहीं करता है, केवल सोचने की बात है। आज जो कुछ है वो हमारे कर्मों के हिसाब से है। हमारे आसपास जो भी मिलेगा वो सब हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिलेगा। कर्म कभी खत्म नहीं होती, ये कर्मों का ऐसा चक्र चलता है, उससे कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए वही जो चक्र है, जो आपने कल गलत किया वही आज होगा, जो आपने अच्छा किया वही आज घूम के आएगा। इसलिए ये चक्र चलता रहता है, कर्मों का चक्र चलता रहता है। तो इस तरह साथ ही मैंने 4 तरह के पुत्र बताए। एक तो ऋणी पुत्र, जो ऋण मांगता है वो ऋण चुकेगा। दूसरा शत्रु पुत्र, जो शत्रु के रूप में पैदा होगा। हमारा जो पूर्व जन्म में शत्रु था वो पुत्र के रूप में पैदा होगा, आजीवन हमें शत्रुता का व्यवहार करेगा। तीसरा उदासीन पुत्र, बिल्कुल उदासीन रहेगा, अपने मतलब में मतलब रखेगा, मतलब सिद्धवार, बिल्कुल शांत, माँ बापों में कोई मतलब नहीं है, वो माँ बापों की सेवा भी नहीं करेगा, केवल नाम मात्र का रहेगा, उदासीन पुत्र। चौथा पुत्र सेवक पुत्र। सेवक पुत्र दी बेस्ट आज के समय में जिसको कहा जाए वास्तव में पुत्र होता है वो सेवक पुत्र होता है। लेकिन सेवक पुत्र हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को सेवक पुत्र नहीं मिलता। सेवक पुत्र उसी को मिलता है कि आपने पूर्व जन्म में किसी की सेवा की होगी। यदि आप नौकर थे तो आपने मालिक की सेवा की होगी, मालिक थे तो आपने नौकर की भी अपने अनुकूल कार्य किया होगा, नौकर को तंग नहीं किया होगा, तो वही आज चुकाना
होगा उसका, जो आपने पहले किया उसका चुकारा आज होगा। इसलिए सेवक पत्र सबसे बढ़िया होता है, लेकिन जो अपने कर्मों के हिसाब से वही मिलता है। इसलिए साथियों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो जिसका जैसा भी पुत्र है वो सब अपने कर्मों के हिसाब से है। तो साथियों, जो शास्त्रों में लिखा था वो मैंने आपको बताया। आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें। और कोई कमेंट करनी हो, कोई बात आपको लगती है कि ये मुझे कहना चाहिए, वो मुझे कहें, अच्छा या बुरा जो भी है कमेंट करें, तो मुझे शांति मिलेगी, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आप इसको अधिक से अधिक देखेंगे, अपनी कमेंट करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन, आपके मोटिवेशन से ही मैं प्रेरित होता हूँ कि आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को शेयर करूँ। धन्यवाद। जय हिंद।